बोले मेरा बाबा दिल ये तुम्हारा, दिल बोले मेरा बाबा दिल ये तुम्हारा, सदा साथी मेरा बाबा सदा हो सहारा। तुझ में ही खोया रहूं तेरी बातें ही मैं कहूं, तुझ में ही खोया रहूं तेरी बातें ही मैं कहूं। तुम सा न कोई लगे प्यारा, दिल बोले मेरा बाबा दिल ये तुम्हारा, सदा साथी मेरा बाबा सदा हो सहारा। तुझ में ही खोया रहूं तेरी बातें ही मैं कहूं, तुम सा न कोई लगे प्यारा, दिल बोले मेरा बाबा दिल ये तुम्हारा। उंगली पकड़ के चलना सिखाते हो, पास बिठा कर मुरली सुनाते हो। उंगली पकड़ के चलना सिखाते हो, पास बिठा कर मुरली सुनाते हो। ओम शांति। आज 7 सितंबर 2020। बाबा कहते मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे ही तुम्हारी सद्गति होती है। प्रश्न है, कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आपे ही शूट करते हैं, कैसे? उत्तर है, अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते, तो वह अपनी तकदीर को शूट करते, अर्थात पद भ्रष्ट हो जाते हैं। अच्छी रीति पढ़ें, योग में रहें तो पद भी अच्छा मिले। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। गीत है, कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बच्चे समझते हैं हम आत्मा है ना कि शरीर, और ये ज्ञान अभी ही मिलता है परम पिता परमात्मा से। बाप कहते, जबकि मैं आया हूं तो तुम अपने को आत्मा निश्चय करो, ये पक्का करो। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती। आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलता है। आत्मा तो अविनाशी है, तो अपने को आत्मा समझना है,
ये ज्ञान कभी कोई दे न सके। बाप आए हैं बच्चों की पुकार पर, ये भी किसी को पता नहीं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप आकर समझाते हैं मेरा आना होता है कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है। इस समय तो सारा विश्व कनिष्ठ पतित है, उसको कहा जाता है अमरपुरी। ये है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में आसुरी गुण वाले मनुष्य हैं, अमर लोक में है। तब बाबा कहते अमर लोक में दैवी गुण वाले मनुष्य हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। यहाँ भी अच्छे स्वभाव वाले को कहा जाता है ना, क्या कहते, ये तो जैसे देवता है। कोई दैवी गुण वाले होते हैं, इस समय सब हैं आसुरी गुण वाले मनुष्य, 5 विकारों में फंसे हैं। तब गाते हैं इस दुख से आकर लिबरेट करो। कोई एक सीता को नहीं छुड़ाया। तब बाबा कहते कोई एक सीता की बात है नहीं, बाबा ने समझाया है भक्ति को सीता कहा जाता, भगवान को राम कहा जाता, जो भक्तों को फल देने आया है। इस बेहद के रावण राज्य में सारी दुनिया फंसी है। तब उसे पुकारते हैं कि आकर इनसे मुक्त करो। उन्हों को लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं। रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं, वह तो त्रेता के राजा थे। अभी तो सभी आत्माएं तमो प्रधान जर्जरी भूत अवस्था में हैं। सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आ गए, पूज्य से पुजारी बन गए। देवताएं किसकी पूजा नहीं करते, वह तो है पूज्य। फिर वह जब वैश्य शूद्र बनते हैं तो पूजा शुरू होती है। वाम मार्ग में आने से पुजारी बनते हैं। पुजारी देवताओं के चित्रों के आगे नमन करते हैं। इस समय कोई एक भी पूज्य हो नहीं सकता। ऊंचते ऊंच भगवान पूज्य, फिर है सतयुगी देवताएं पूज्य। इस समय तो सब पुजारी हैं, सभी पुकारते हैं। पहले पहले शिव की पूजा होती, वह है अव्यभिचारी पूजा। वह सतो प्रधान, फिर देवताओं से भी उतरकर पहले देवताओं की भक्ति करते थे। तब बाबा कहते अब देवताओं से भी उतरकर जल की, मनुष्यों की, पक्षी हैं। बाबा कहते कितना गिरावट में आ गए। पक्षियों आदि की पूजा करने लग पड़ते। दिन प्रतिदिन अनेकों की पूजा होने लगती। आजकल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी बहुत होती रहती, कभी आदि सनातन धर्म वालों की, कभी जैनियों की, कभी आर्य समाजियों की। बहुतों को बुलाते हैं क्योंकि हर एक अपने धर्म को तो ऊंचा समझते हैं ना। हर एक धर्म में कोई न कोई विशेष गुण होने के कारण वह अपने को बड़ा समझते हैं। जैनियों में भी किस्म किस्म के होते हैं, 5-7 वैरायटी होंगी। उनमें फिर कोई नंगे भी रहते हैं। नंगे बनने का अर्थ नहीं समझते, वे निर्वस्त्र हो जाते, वह समझते हैं। तो बाबा कहते नंगे होने का अर्थ नहीं समझते। भगवान उवाच है नंगे अर्थात अशरीरी आए थे। नंगे आए, नंगे जाना है, अर्थात अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। वह फिर कपड़े उतार कर नंगे बन जाते। भगवान उवाच के अर्थ को नहीं समझते। बाबा कहते तुम आत्माएं यहाँ ये शरीर धारण कर पार्ट बजाने आई हो, फिर वापस जाना है। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो। आत्मा ही पार्ट बजाने आती है। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है,
नए नए किस्म के धर्म इमर्ज होते रहते हैं, इसलिए इनको वैरायटी नाटक कहा जाता है। वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इस्लामी देखो कितने काले हैं, उन्हों को भी तब उन्हों की भी बहुत ब्रांचेस निकली हैं। मोहम्मद तो बाद में आए, पहले है इस्लामी। मुसलमानों की संख्या बहुत है। अफ्रीका में कितने साहूकार हैं, सोने हीरों की खानियां हैं, जहाँ बहुत धन रखते देखते हैं। तो बाबा कहते जहाँ बहुत धन देखते तो उस पर चढ़ाई कर धनवान बनते। क्रिश्चियन लोग भी कितने धनवान बने हैं। भारत में भी धन है, परंतु गुप्त। सोना आदि कितना पकड़ते रहते। अब दिगंबर जैन सभा वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, क्योंकि हर एक अपने को बड़ा समझते हैं। ये इतने धर्म सब बढ़ते रहते हैं, कभी विनाश भी होना है, कुछ भी समझते नहीं। सब धर्मों में ऊंच तो तुम्हारा ब्राह्मण धर्म ही है, जिसका फिर किसी को भी पता नहीं। कलयुगी ब्राह्मण भी बहुत है, परंतु वह है कुक वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, वह तो सब भाई बहन होने चाहिए। अगर वह अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं तो भाई बहन ही ठहरे, फिर शादी भी कर न सके। सिद्ध होता है वह ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख वंशावली नहीं है, सिर्फ नाम रख देते हैं। वास्तव में देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मणों को कहेंगे। चोटी है ना, ये ब्राह्मण ही मनुष्यों को देवता बनाते। पढ़ाने वाला है परम पिता परमात्मा, स्वयं ज्ञान का सागर। ये किसको भी पता नहीं है। बाप के पास आकर ब्राह्मण बनकर और फिर भी कल शूद्र बन पड़ते। पुराने संस्कार पलटने में बड़ी मेहनत लगती है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा से वर्षा लेना है। रूहानी बाप से रूहानी बच्चे ही वर्षा लेंगे। बाप को याद करने में ही माया विघन डालती है। बाप कहते हथकार दे दिल यार दे। ये है बहुत सहज। जैसे आशिक माशुक होते हैं जो एक दो को देखने बिगर रह न सके। बाबा तो माशुक ही है। आशिक सब बच्चे जो बाबा को याद करते रहते हैं। एक बाप ही है जो कभी किसी पर आशिक नहीं होता, क्योंकि उनसे ऊंच तो कोई है ही नहीं। बाकी हाँ, बच्चों की महिमा करते हैं। तुम भक्ति मार्ग से लेकर मुझ माशुक के सब आशिक हो। बुलाते भी हो कि आकर दुख से लिबरेट कर पावन बनाओ। तुम सब हो ब्राइड्स और मैं हूँ ब्राइड ग्रूम, तुम्हारा साजन। तुम सब आसुरी जेल में फंसे पड़े हो, मैं आकर तुम्हें इनसे छुड़ाता हूँ। यहाँ मेहनत बहुत है। क्रिमिनल आई धोखा देती है, सिविल आई बनने में मेहनत लगती है। देवताओं के कितने अच्छे कैरेक्टर्स हैं। अब ऐसा देवता बनाने वाला जरूर चाहिए ना। कॉन्फ्रेंस में टॉपिक रखी मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। ड्रामा को ना जानने कारण मूंझे हुए हैं, तुम्हारे सिवाय कोई समझा न सके। क्रिश्चियन अथवा बौद्धि आदि को ये थोड़े ही मालूम है कि क्राइस्ट बुद्ध आदि फिर कब आएंगे। तुम झट हिसाब किताब बस बता सकते हो, वे तो कहते हैं, लेकिन बाबा कहते जानते नहीं हैं कि क्राइस्ट बुद्ध कब आए। लेकिन तुम्हारे पास तो हिसाब है, तो समझाना चाहिए। धर्म की तो आवश्यकता है ना। पहले पहले कौन सा धर्म था, फिर कौन से धर्म आए हैं।
अपने धर्म वाले भी पूरा समझते नहीं, योग नहीं लगाते। योग बिगड़ फिर ताकत नहीं आती, जोहर नहीं भरता। बाप को ही ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तुम कितना ऑलमाइटी बनते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे राज्य को कोई छीन न सके। उस समय और कोई खंड होते नहीं, अभी तो कितने खंड हैं। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता? 5000 वर्ष का ये चक्र है, बाकी सृष्टि लंबी कितनी है वह थोड़े ही माप कर सकते हैं। धरती का करके माप कर सकते हैं। बाबा कहते फिर भी बाबा कहते धरती को करके माप कर सकते हैं, सागर का तो कर न सके। आकाश और सागर का अंत कोई पा न सके। तो समझाना है धर्म की आवश्यकता क्यों है। सारा चक्र बना ही धर्मों पर है। ये है ही वैरायटी धर्मों का झाड़। ये झाड़ है अंधों के आगे आईना। तब झाड़ में भी दिखाया है ना कैसे कैसे धर्म है, कब कब समय पर किस समय कौन आते, कैसे ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। बाबा कहते ये आईना है। तुम अभी बाहर सर्विस पर निकले हो, आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाती। तूफान लगने से बहुत पत्ते गिरते भी है ना। और धर्मों में तूफान लगने की बात नहीं रहती, उनको तो ऊपर से आना ही है। यहाँ तुम्हारी स्थापना बड़ी वंडरफुल है। पहले पहले वाले भगत जो हैं उनको ही आकर भगवान का फल देना है, अपने घर ले जाने का। जो इतना समय से पुकार रहे हैं भक्त हैं, बाबा कहते वही आएंगे, बुलाते भी हैं हम आत्माओं को अपने घर ले जाओ। ये किसी को पता नहीं कि बाप स्वर्ग का भी राज्य भाग्य देते हैं। सन्यासी लोग तो खुद को मानते ही नहीं, वो चाहते हैं मोक्ष हो, छुटकारा मिल जाए। मोक्ष को वर्षा नहीं कहा जाता। खुद शिव बाबा को भी पार्ट बजाना पड़ता है, तो फिर किसी को मोक्ष में कैसे रख सकते। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने धर्म को और सबके धर्म को जानते हो। अभी बाबा कहते तुम सबको जानते हो। तुमको तरस पड़ना चाहिए, चक्र का राज समझाना चाहिए। बोलो तुम्हारे धर्म स्थापक फिर अपने समय पर आएंगे। सब अपने अपने समय पर आते हैं। समझाने वाला भी होशियार चाहिए। तुम समझा सकते हो कि हर एक को सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आना ही है। अभी है रावण राज्य, तुम्हारी है सच्ची गीता, जो अभी बाबा सुना रहे हैं। भगवान निराकार को ही कहा जाता है। आत्मा निराकार गॉड फादर को बुलाती है। वहां तुम आत्माएं रहती हो। कहाँ? परम धाम में। तुमको परमात्मा थोड़े ही कहेंगे, तुम आत्माएं आती हो यहाँ और परमात्मा को बुलाते हैं। तो बाबा कहते क्यों बुलाया? कि आकर पति से पावन बनाओ। परमात्मा तो एक ही है, ऊंच ते ऊंच भगवान, और फिर सब है आत्माएं। सर्व का सदगति दाता एक है, फिर है देव है। बाबा कहते सर्व का सदगति दाता एक, फिर उसके बाद देवताएं, उनमें भी नंबर 1 है फिर कृष्ण। आत्माओं में श्रेष्ठ देवताएं, और देवताओं में भी फिर बाबा कहते सबसे नंबर 1 में है कृष्ण, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। तुम हो अभी संगम युगी, तुम्हारा जीवन अमूल्य है, देवताओं का नहीं, ब्राह्मणों का अमूल्य जीवन है। बाबा तुमको बच्चा बनाए, फिर तुम्हारे पर कितनी मेहनत करते हैं। देवताएं थोड़े इतनी मेहनत करेंगे। वह पढ़ाने के लिए बच्चों को स्कूल भेज देंगे,
यहाँ तो बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। कितनी मेहनत करते हैं। वह बाप, टीचर और गुरु तीनों हैं। बाबा भी हमारा बाप, टीचर और गुरु तीनों। तो कितना रिगार्ड होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो अच्छे होशियार हैं, तो सर्विस में लगे हुए हैं। हैंड्स तो चाहिए ना। लड़ाई के मैदान में जाने के लिए जिनको सिखलाते हैं, उनको नौकरी आदि सब छुड़ा देते हैं। उनके पास लिस्ट रहती है। फिर मिलिट्री को कोई रिफ्यूज़ कर ना सके कि हम मैदान पर नहीं जाएंगे। ड्रिल सिखलाते हैं कि ज़रूरत पर बुला लेंगे। उनको बताते हैं। रिफ्यूज़ करने वाले पर फिर केस चलाते हैं। बाबा कहते यहाँ तो वह बात नहीं है। यहाँ फिर जो अच्छी रीति सर्विस नहीं करते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। तो बाबा कहते यहाँ कोई ऐसे नहीं कह सकते कि हम नहीं आएंगे सर्विस पर। बाबा कहते अगर कोई नहीं आता है, सर्विस पर नहीं जाते, तो खुद ही अपना पद भ्रष्ट करते। सर्विस नहीं करते, गोया आप ही अपने को शूट करते हैं। पद भ्रष्ट हो जाता, अपनी तकदीर को शूट करते हैं, खुद को घाटा डालते हैं। तो अच्छी रीति पढ़ें, योग में रहें तो अच्छा पद मिले। अपने पर रहम करना होता है। अपने पर करें तो दूसरे पर भी करें। बाबा हर प्रकार की समझानी देते रहते हैं। ये दुनिया का नाटक कैसे चलता है, तो राजधानी भी स्थापन होती है। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। अब निमंत्रण तो मिलते, 5-10 मिनट में क्या समझा सकेंगे। बाबा कहते निमंत्रण देते हैं, आपको बुलाते हैं, तो फिर 5-10 मिनट में क्या समझा सकते हो। 1-2 घंटा दे तो समझा भी सके। ड्रामा को तो बिल्कुल जानते नहीं, तो पॉइंट्स अच्छी जहाँ तहाँ लिख देनी चाहिए, जो पढ़े और समझे। परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाबा क्रिएटर भी है। तुम बच्चों को क्रिएट करते हैं, अपना बनाया। डायरेक्ट बाप बाबा कहते अभी बाप आते हैं, तुम्हें अपना बनाते हैं। डायरेक्टर 1 डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते और फिर एक्ट भी करते हैं। ज्ञान सुनाते हैं, ये भी उनकी ऊंच ते ऊंच एक्ट है ना। जो बाप आकर अभी संगम पर हमें कैसे आकर ज्ञान सुनाते। बाबा कहते कितनी ऊंच एक्ट है। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को ना जाना तो क्या ठहरा। पूछो अपने से। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लगना है। अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। दूसरी पॉइंट, अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड बनना है। अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। अब है आज का वरदान। संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ
अर्थात सार रूप में ले आना, यही अंतर्मुखता है। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। ये साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सन्मुख बोल रहा है। तो आज का वरदान, संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। अब है आज का स्लोगन, स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो अभी हम सब ने सुने। अभी हम चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। सागर को तैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया